नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गीता सार की इस कक्षा में आप पुनः 18वें अध्याय के कुछ श्लोकों का स्वाध्याय कर पाएंगे और हम भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का जो उपदेश अर्जुन को यहाँ पर दे रहे हैं कि त्याग भी 3 सोपान है, जिसके 3 प्रकार से हैं, सात्विक त्याग, राजसिक त्याग और तामसिक त्याग। तो यहाँ पर तामस त्याग, राजस त्याग की चर्चा हमने कर ली थी और 18वें अध्याय के 9वें श्लोक में भी बहुत सुंदर चर्चा की है। कार्यमित्येव यत्कर्मा नियतं क्रियते अर्जुना, संगम त्यक्त्वा फलं चैव सात्यागः सात्विको मतः। बहुत सुंदर बात कही भगवान ने कि हे अर्जुन, यत जो नियतम शास्त्र विहित कर्म है और शास्त्र विहित कर्म कार्यम जो करना कर्तव्य है, इसलिए इस भाव से संगम आसक्ति और फल का त्याग करके जो किया जाता है कर्म, सह एव वही सात्विक त्याग मानना चाहिए। कहने का आशय क्या है कि जो स्वधर्म अनुसार अपने शास्त्र विहित नियत कर्मों को आसक्ति व फलाशा त्याग करके कर्तव्य समझ करके करता है, या ऐसा कहें कि प्रभु को समर्पित करते हुए अपने कर्मों को करता है, उसका त्याग सात्विक त्याग कहलाता है। अर्थात उसको बिना किसी राग द्वेष के, बिना किसी छल कपट के अपने कर्मों को, अपने कर्तव्य कर्मों को जो करता है, उससे चाहे लाभ मिले चाहे हानि मिले, चाहे कोई भूषित करे चाहे कोई दूषित करे, चाहे कोई कलंकित करे चाहे कोई अलंकृत करे, उसका जो नियत कर्म है, जो कर्तव्य कर्म है, उससे वो कभी भी विचलित नहीं होता है और फल की आशा नहीं रखता है, फल त्याग रखता है। अर्थात अनधिकार कर्म करता है, कर्तव्य समझ करके कर्म करता है कि नहीं, इसको हमको करना है और इसमें हमको निर्लेप भाव से करना है। तो व्यक्ति उससे दुखी नहीं होता। कोई उसको दुख दे दे, कोई उसको अपमानित कर दे, कोई उसको कुछ कह दे, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। वो न्याय के पथ पर जाता है, वो धर्म के पथ पर जाता है, वो कर्तव्य के पथ पर जाता है, उससे विपरीत आचरण नहीं करता, चाहे कोई निंदा करे चाहे कोई स्तुति करे। निंदन्तु नीति निपुणा, जो नीति निपुण लोग हैं, जो बहुत बुद्धिमान है, एक तो ये है कि व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी मुंह में आया बोल दिया। एक व्यक्ति वो जो नीति निपुण है, वो नीति निपुण व्यक्ति भी यदि निंदा करता है, निंदन्तु वो निंदा करता है, निंदन्तु निंदा करे, वो लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, चाहे नीतिज्ञ लोग नीति जो है चाहे कितना भी दोष लगाएं, निंदा करें, चाहे लक्ष्मी धन आए चाहे चला जाए। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, स्तुति करें, लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी आए
अथवा गच्छेतु वा यथेष्टम, उसका इच्छा है आए या जाए, लेकिन न्यायात पथा प्रविचलंती पदम नथीरा। आद्यु मरण मस्तु युगांतरे व, चाहे आज मृत्यु आ जाए, अभी मैं मर जाऊं तो भी कोई गम नहीं, कोई हिचक नहीं है, और चाहे युग युगों तक जीता रहूं। लेकिन जो न्याय का पथ है, जो कर्तव्य का पथ है, जो धर्म का पथ है, इससे एक पल भी विचलित न हुए बिना सब कुछ जो भी कर्म का फल है ईश्वर अर्पण करते हुए जो कर्म करता है वही त्याग, सात्विक त्याग समझा जाता है। बात स्पष्ट हो गई। आगे कहा कि यहां नियत कर्म में अभिप्राय जो स्वधर्म अनुसार है, चातुर्वर्ण्यानुसार कर्म करना, इसी को गीता में स्थान स्थान पर अपरित्याज अर्थात स्वधर्म कहा है। न द्वेष्ट्या कुशलम कर्म कुशले नानुषज्जते, त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः, न द्वेष्ट्या कुशलम कर्म कुशले नानुषज्जते, त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। बहुत सुंदर बात कही कि न द्वेष्टि, अर्थात जो कहा यहाँ कि अकुशलम, अकुशल अर्थात कर्म से न द्वेष्टि, न द्वेष्टि द्वेष नहीं करता, और कुशले कुशल कर्म में न अनुषज्जते आसक्त नहीं होता, सत्व समाविष्ट शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, छिन्न संशय संशय रहित, मेधावी बुद्धिमान और त्यागी, वही सच्चा त्यागी कहलाता है। त्यागी कौन है इसके विषय में चर्चा की है। त्यागी जो सत्व से ओतप्रोत है, सतोगुण से जो ओतप्रोत है, जिसमें सात्विकता है, सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक व्यवहार, सात्विक संस्कार से, सुसंस्कार से जो सुसज्जित है, और मेधावी है, मेधा से युक्त है, तथा संदेह रहित है, किसी प्रकार से संदेह नहीं है, संशय नहीं है, क्योंकि संशयात्मा विनश्यति, जो संशय में रहता है। अब एक व्यक्ति है, कोई व्यक्ति उसको बोल दे संशय, शंका इतना बड़ा विष है कि समाज में, परिवार में दीवारें खड़ा कर देता है। किसी को आप बोल दो कि जो तुम्हारे पिता है ना, ये पिता तुम्हारे नहीं है, ये तुम्हारे पिता नहीं है। अच्छा, अब ये बताइए, कोई पिता, बच्चा तो थोड़ी जाने कौन पिता है, उसको तो बताया जाता है कि ये पिता है तुम्हारी, ये पिता है, ये माँ है, ये माँ है। अब यदि संशय उत्पन्न कोई कर दे और व्यक्ति को मूढ़ता है, उसमें मूर्खता है, वो संशय से युक्त हो जाए, तो उसको 10 उदाहरण कोई देगा, देखो तुमको ये वस्तु कोई लाते हैं तो सबसे पहले उसको देते हैं, बड़े को देते हैं, छोटे को देते हैं, आपको नहीं देते, आपको बार बार डांटते रहते हैं, आपको ये नहीं दिया था, वो नहीं दिया, 2-4 बातें बोल दिया तो उसको संशय उत्पन्न। और जब संशय उत्पन्न हो जाएगा तो फिर उसको पूरा विश्वास हो जाए, बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये मुझको ही डांटते रहते हैं, मुझको ये वस्तु नहीं दी, मुझको उसको ज्यादा चाहते हैं, मुझको कम चाहते हैं, बड़े भाई को ज्यादा चाहते, छोटे को कम चाहते हैं। ये क्या है? संशय। और संशय उत्पन्न हो जाए तो व्यक्ति का विनाश हो जाता है, उसके संबंध अस्त व्यस्त हो जाते हैं। पति पत्नी के प्रति कोई, ये फूट डालो राज करो, यही बात तो है। एक दूसरे के प्रति संशय उत्पन्न कर दो और 2-4 ऐसे उदाहरण प्रस्तुत कर दो, तो फिर व्यक्ति के मन में गांठ बन जाती है और वो निकलती नहीं है। इसलिए व्यक्ति फिर धीरे 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 जो आत्मीय व्यवहार था, वह व्यवहार क्षीण हो जाता है, वह नष्ट हो जाता है,
और व्यक्ति फिर उससे उभर नहीं पाता। इसलिए कहा संशय आत्मा विनश्यति, संशय की कोई औषधि नहीं है। कोई ऐसे बोल भूत प्रेत बहुत है, अच्छा यहाँ भूत रहता है, यहाँ प्रेत रहता है, कुछ है नहीं। देखो 12 बजे रात्रि में इस पेड़ से जो है निकलेगा। अब रात में कुछ नहीं, पक्षी वहां बैठे हुए हैं, और पक्षी बैठे तो पक्षी तो कुछ डाल हिलाएंगे, बैठेंगे, पत्ते हिलेंगे। अब बंदर बैठे रात में, डरा दिया दूर से, अरे देखो वो छलांग लगाई। तो ये क्या, ये जो चीज है भी नहीं उसी का। संशय आत्मा विनश्यति, संशय कभी नहीं करना चाहिए। संशय से निवृत्ति का जो मार्ग है उसको हमको अपनाना चाहिए। गांव की कथा है, कथा क्या सत्यता है, संशय कैसे हो जाता है और संशय में कैसे व्यक्ति नष्ट हो जाता है। सर्दी का मौसम था, ठंडी थी, और पहले लोग गांव से खेतों में जाकर के अपने समरसेबल या ट्यूबवेल या वहां झोपड़ी बना करके रहते थे, चले जाते थे भोजन करने के बाद। अब चर्चा चल रही थी, भोजन के बाद लोग बैठते हैं, आग जला करके तापते हैं, तो ठंड थी तो बैठे। अब किसी ने आरंभ किया, भूत होते हैं कि नहीं होते? बोले भूत तो होते हैं, भूत ऐसे होते हैं, वो पकड़ लेते हैं, ऐसे ऐसे। अब व्यक्ति जिसको जाना था भोजन करके, वो सुन रहा था, उसके मन में संशय उत्पन्न हो गया कि भूत होते हैं। एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी और उसका दाह संस्कार गांव के बाहर किया था लोगों ने। अब उसकी चर्चा चल रही, तो वो डर भी रहा था, फिर भी हिम्मत बांधी। वो जब अपने खेतों की ओर निकलने लगा, जाने लगा, डर रहा है, मन में शंका उत्पन्न हो रही है, लेकिन फिर भी जा रहा है। कंबल या रजाई ओढ़ करके रखा था, अब जा रहा है, डर रहा है, लगता है कोई पीछे से आ रहा है। अब क्योंकि शंका हो गई, तो अपने ही पैर के जो आवाज चाप है वो रात्रि में सुनाई पड़ती है, लेकिन उसको भय होगा कि हमारे साथ पीछे पीछे कोई चल रहा है। अब डर रहा है और वो और तेज भगा, तो और तेज आवाज आने लगी। हाँ, रास्ते जिधर से जा रहा था वहां पर झाड़ियां थी, बेर। अब उसका कंबल उसमें फंस गया। कंबल जब फंस गया तो वो जोर लगा रहा है। अब बेर का जो कांटा होता है बिल्कुल फंसा, जितना उसमें जोर लगा उतना फंसता चला जाता है। वो आगे खींच रहा है और कंबल पीछे, तो उसको लगा कि ये जरूर भूत ने पकड़ लिया। जो मृत्यु जिनकी हुई वो भूत बनकर के आया, मुझको पकड़ लिया। कंबल जो वो और जोर लगाए तो और फंसता चला जाए वो। और फिर पूरा जब उसने ताकत लगा दी, बिल्कुल वो उसको छुटा नहीं पाया। इतनी तेजी से कंबल उसने फेंका और पूरा हिरन हो गया। हाँ, बहुत तेज भाग करके जा करके झोपड़ी में अंदर, और उसका जो हाई बीपी हो गया, बहुत हालत खराब। दरवाजा खोला नहीं, बीमार पड़ गया। गांव के लोगों ने सोचा कि ये पता नहीं क्या बात है, आज तो अभी आए नहीं। घर के लोगों ने जा करके देखा, दरवाजा अंदर से बंद। डर गया इतना कि खोल ही नहीं रहा, बड़े मुश्किल में दरवाजा खोला। बोले हमको तो भूत पकड़ लिया था, मेरा कंबल उसने छीन करके लेके चला गया। कंबल छीन के लेके जाए, उसने सारी कथा बताई। बोले किधर से आए थे? बोले इधर से आए थे। उधर गए तो कंबल वहीं पर बेर की झाड़ी में फंसा मिला। कहने का आशय क्या है कि छोटी सी बात है, लेकिन जब संशय हो जाता है तो उससे कभी भी व्यक्ति का कल्याण नहीं होगा, उससे हानि होगी। तो संशय आत्मा विनश्यति। तो यहां कहा कि जो सत्व से ओतप्रोत है, मेधावी है, संदेह रहित है, त्यागी है, अर्थात सन्यासी किसी अकुशल, अशुभ, अशोभन का कर्म में जो है द्वेष नहीं करता, और कुशल शुभ कार्य में अनुशक्त, आसक्त नहीं होता है। भाव यह है इस श्लोक का कि क्षीण कर्म संस्कार वाले उस त्यागी पुरुष के सामने कोई अशुभ दृश्य या इंद्रिय विषय उपस्थित होने पर सामान्य मर्यादा पालक पुरुष के समान उसमें द्वेष या क्षोभ का भाव नहीं होता, तथा दूसरी ओर उसके द्वारा सहज
भाव से पुण्य कर्म होने पर उसमें आसक्ति या पुनः पुनः आवृत्ति की भावना नहीं होती। विमल सत्व ज्ञान से हुआ वह कर्म संस्कार क्षय की उसकी ऐसी अवस्था का निमित्त होता है, ऐसा वर्णन त्रिगुणातीत पुरुष के प्रसंग में कही है। और यह बात बिल्कुल सत्य है। ना द्वेष्टि संप्रवृत्तानि ना निवृत्तानि कांक्षति। तो यह बात हमको समझ लेनी चाहिए कि यदि हमको गुणातीत बनना है तो इसके लिए ना द्वेष्टि ना कांक्षति, ठीक, अपने शुभ या अशुभ या दूसरों के शुभ अशुभ से जब व्यक्ति प्रभावित नहीं होता, अर्थात वो अशुभ तो करेगा नहीं स्वयं, लेकिन दूसरों के स्वभाव को जानता है वो कि ये मनुष्य का जीवन है, इसमें जन्म जन्मांतरों के प्रवाह चल रहे हैं, तो गलत से गलत व्यक्ति भी कर सकता है, अच्छे से अच्छा भी कर सकता है। तो अच्छे में आसक्ति नहीं, अहंकार नहीं, और गलत कर दिया तो उसको दुत्कार नहीं, सत्कार भी नहीं है, निर्लेप भाव है। तो ऐसी दृष्टि से जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो वास्तव में वही फिर छिन्न संशय वाला हो जाता है और सच्चा त्यागी होता है, सच्चा सन्यासी होता है, संन्यास्त हो गया। सन्यासी का तात्पर्य केवल कपड़े काषाय वर्ण के पहनना ही नहीं है, काषाय वस्त्र धारण करना या बड़े बड़ा जो है माला त्रिपुंड आदि लगाना ही नहीं, तात्पर्य कि जो इन वृत्तियों से संन्यास्त हो गया। योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीनः यस्ते ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदतेव भज गोविंदम गोविंदम भज। तो ऐसी स्थिति उसकी हो जाती है, उसको कोई भाव दुर्भाव से युक्त नहीं होता, उसका स्वभाव दिव्यता से भव्यता से युक्त हो जाता है। इसलिए ये बात कही है। और आत्म अनात्म विवेक का यह दिखाता है कि शरीर इंद्रिय मन और बुद्धि ये सब अनात्मा है तथा जन्म मरण क्षुधा तृषा और शोक मोह ये सब इसके ही धर्म है, ना कि इन सबको प्रकाशित करने वाले साक्षी आत्मा के। इस ज्ञान के कारण वह आत्मा अर्थात अनात्मा उपाधियों से तादात्म्य नहीं करता। इसी तथ्य को यहाँ इस प्रकार कहा कि वह अशुभ से द्वेष और शुभ से राग नहीं करता है। ऐसा पुरुष ही वास्तव में सुशिक्षित एवं सुसंस्कारित कहा जाता है। अन्य अविवेकी लोग तो शुष्क पर्ण के समान वायु की गति और दिशा के साथ इतस्ततः भटकते रहते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि जैसे सूखे पत्ते होते हैं, इधर हवा चली तो इधर हो लिए, उधर हवा चली तो उधर हो लिए, ऐसे ये हवा चलती रहती है और चारों तरफ वो घूमते रहते हैं। ऐसे जो अविवेकी हैं, जो भोगी हैं, जो वासनाओं से युक्त हैं, जो अपनी इंद्रियों के दास बने हुए हैं, वो जैसे जैसे माहौल मिलता है, जैसे जैसे आलंबन मिलता है, उसी में वो ढल जाता है। और बोलते हैं कि ऐसा जैसा देश वैसा भेष। चोरों के बीच में गए तो चोर बन गए, नशेड़ियों के बीच में गए तो नशेड़ी बन गए, और भक्तों के बीच में गए तो भक्त बन गए, त्रिपुंड लगा लिए बन गए ढोंगी बिल्ला। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। वो समझते हैं कि हमसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है, कि हम जहां जाते हैं वैसे बन जाते हैं। हाँ, लेकिन ये बात उचित नहीं है, ये अच्छा नहीं है। एक बनो नेक बनो। हाँ, विवेक पूर्वक ज्ञान पूर्वक वैराग्य पूर्वक अपने आप को संतुलित रखने का प्रयास करना। गीता हमको यही सिखाती है। तुम चाहे गृहस्थी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो, तुम अपने कर्तव्य को करो, कहीं भी रहो, किसी भी परिस्थिति में रहो, उससे विचलित नहीं होना,
उससे भटकना नहीं, विषयों से अपने आप को सुरक्षित रखते हुए विवेक वैराग्य पूर्वक जीवन को जीने का प्रयत्न करो। और ऐसा पुरुष ही वास्तव में सुशिक्षित सुसंस्कारित है। अविवेकी लोग तो शुष्क पर्ण की तरह इधर उधर, जिधर हवा बहती है उधर ही बह जाते हैं, उधर ही वो चले जाते हैं, भटकते रहते हैं। विवेकी पुरुष अपने मन के साक्षी बन करके, जबकि अविवेकी लोग त्याग के अभाव में अपने मन की वृत्तियों के साथ तादात्म्य करते हैं। विवेकी व्यक्ति मन को बहुत जांचता परखता है, तटस्थ होकर के मन को बहुत बारीकी से के साथ तन्मय मना शिव संकल्प के साथ जीता है। और जो अविवेकी है वो मन के साथ हो लेते हैं, मन जिधर ले जाता उधर ही चले जाते हैं। मन विषयों में बह गया तो उधर चले गए, मन रूप रस गंध शब्द स्पर्श में घूमता रहता वहीं घूमते रहते हैं। लेकिन जो विवेकी हैं वो सब जगह जाते हुए भी ठहरते हैं, वे अपने आप को मनो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ठीक है, तो बंध विषयासंगी और विमुक्तः निर्विषयम मनः, निर्विषय मतलब निर्विषय होकर के जब आगे बढ़ते हैं। तो इस दृष्टि से ये बात कही है कि अपने जीवन को ज्ञान से युक्त होकर के, विवेक से युक्त होकर के जो जीते हैं वो सदा दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी कल्याणकारी होते हैं, संशय रहित हो जाते हैं। और इसी बात को फिर आगे कहा, नहीं देहावृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः, नहीं देहावृता तुम कर्माण्यशेषतः, यस्तु कर्म फला त्यागी सा त्यागित्याभिधीयते, यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागित्यभिधीयते, अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम्, अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम्, भवत्यात्यागिनां प्रीत्या न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। भवत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। तो ये 18वें अध्याय के 11वें और 12वें श्लोक में भी बहुत सुंदर बात कही। कहा कि जो देहधारी हैं, जो देहधारी हैं उनके द्वारा कर्मों का सर्वथा साकल्येन त्याग संभव नहीं है। अर्थात कि बिल्कुल कर्म का त्याग कर दे और शरीर है, ये असंभव है। जब तक शरीर है तब तक यह रहेगा ही रहेगा, कर्म के बिना रह नहीं सकते। इसलिए देहधारी हैं उसके द्वारा कर्मों का सर्वथा बिल्कुल त्याग संभव नहीं है, क्योंकि जीवन को बनाए रखने के लिए कर्म परम आवश्यक है। अतः कर्म को न छोड़ करके जो कर्म फल का त्याग करता है वही सच्चा त्यागी है। कर्म तो करता है लेकिन फल की आशा नहीं रखता है। कर्म करता है, फल की आसक्ति उसको छू भी नहीं सकती, फल की आसक्ति उसको छू भी नहीं सकती जो निर्लेप भाव से कर्म करता है। और क्या कहा कि जो अत्यागियों का अर्थात फलाशा त्याग न करने वालों को मृत्यु के अनंतर 3 प्रकार के फल मिलते हैं। मृत्यु के अनंतर 3 प्रकार के फल मिलते हैं। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम। कर्म के 3 प्रकार के फल है। तो अत्यागी नाम, कर्म फल का त्याग जो नहीं कर पाते, अर्थात कर्म फल की आसक्ति रहती है, जो आसक्ति है जा नहीं सकती। ऐसी स्थिति में कर्मों का अच्छा बुरा या मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य मिलता है। किंतु सन्यासी नाम कर्म फलम, कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्य के कर्मों का फल क्वचित किसी काल में भी नहीं होता। कितनी सुंदर बात कही कि जो व्यक्ति फल के वशीभूत हैं, जो आसक्त हैं, तो मरने के बाद 3 प्रकार के फल मिलते हैं, इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित। जिसमें इष्ट व अनिष्ट ये दोनों मिले जुले हैं, परंतु फलाशा त्याग कर
निष्काम भाव से या प्रभु के लिए समर्पण भाव से कर्म करने वाले सन्यासी को ये फल नहीं मिलते। वह तो कर्म बंधन से मुक्त ही रहता है। और यहाँ सन्यासी शब्द प्रकरणगत कर्म फल त्यागी के लिए, जो सन्यासी, जैसे हमने कहा कि सन्यासी का मतलब क्या है, जो अनासक्त भाव से जीवन को जीता है। कर्म तो करता है लेकिन उस फल में उसको कोई भी आसक्ति नहीं होती है। सन्यासी वो कहलाता है जिसका अर्थ है सम्यक रूप से न्यासी। सन्यासी, सम्यक, सम्यासी, सन्यासी मतलब सम्यक न्यासी, अच्छी प्रकार से जो फल का त्याग करता है। सर्व कर्म फल त्यागी इति सन्यासी। कितनी सुंदर परिभाषा कही है। हाँ, सम्यक अर्थात अच्छी प्रकार से, सम्यक न्यासी, सर्व कर्म फल त्यागी इति सन्यासी, ये सन्यासी कहलाता है। और ये जो कर्म अपने जीवन में स्वधर्म पूर्वक अपनाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हम स्वयं भी इस धर्म का पालन करें, इस कर्म का पालन करें और स्वयं तरें, दूसरों को भी तारने का कार्य करें। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावें। कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। ओम शांति शांति शांति।